ऐसे ऐसे इस बार झारखंड के अभ्यर्थी 1 महीने के आंदोलन में है। दरअसल 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 5 महीने से झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि 3 चरणों में इस बार आंदोलन किया जाएगा और उसमें 81 विधायक 14 सांसदों को पत्र दिया जाएगा, उनका समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता योगेश मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पहली शुरुआत इन लोगों ने लोबिन हेम्ब्रम से की। उनके आवास गए, मुलाकात किए, समर्थन प्राप्त करने की कोशिश किए। जानते हैं कि समर्थन मिला या फिर लोबिन हेम्ब्रम ने क्या कुछ कहा है। ये बताइएगा, समर्थन मिला और लोबिन हेम्ब्रम ने क्या कुछ कहा? देखिए, बोरियो विधायक जो आप बोल रहे हैं, ये जो है पूर्ण रूप से 100% ये हम लोग का जो है समर्थन दिए कि छात्रों का जो स्थिति है, दिशा और दशा अभी बदलने की ज़रूरत है और 60-40 नहीं चलेगा। उसी के साथ हम लोग को भरोसा दिलाएं कि आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के और चलेंगे। और कितने विधायकों के पास जाना है? 80 और बच चुके हैं, तो क्या और विधायकों के पास आप लोग जा चुके हैं या फिर कल से शुरुआत करेंगे एक बार? देखिए, हम लोग तो उतना दूर तक मतलब कि अगर चाहेंगे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्षेत्र बांट दिया गया है। कल ही बैठक हुआ था देवेंद्र नाथ महतो के साथ वहाँ ऑक्सीजन पार्क में कि देखिए हम लोग को संभव नहीं है, संभव है, जा सकते हैं, लेकिन हम लोग का और कुछ काम है, पढ़ना भी है, सब चीज़ करना भी है। तो पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी है। तो सभी को एरिया बाई एरिया जो विधानसभा क्षेत्र से आता है, तो उन लोग को जो है बांट दिया गया है कि आप इस क्षेत्र से आते हैं, इस विधायक को आप पकड़िए और अपना सांसद को पकड़िए और रिसीव कीजिए, और ताकि जो है आप 60-40 में आप जो है सहमत है या नहीं है, उसके बारे में आप जो है लिखित दीजिए, प्रमाणित कीजिए, ताकि जो है अगर नहीं करता है तो उसको बाइकआउट किया जाएगा। लेकिन ये अभ्यर्थियों के दिमाग में कैसे आया कि 81 विधायक 14 सांसदों के पास जाएंगे, उन्हें पत्र देंगे? क्योंकि इससे पहले लगातार जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे वो एक सीमित एरिया तक था, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करना था, विधानसभा का घेराव करना था, सिर्फ एक सीमित एरिया। अब बाहर जाने का कैसे सोचे? देखिए, बाहर जाने के हम लोग भी एक अनपढ़ नहीं है मैम, करिश्मा मैम, और हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं। मास्टर डिग्री, कोई PhD किया है, कोई B.Ed किया है, तो पढ़े लिखे जुआ है तो मंथन, विचार मंथन तो होता ही है, मंथन चिंतन होता ही है। तो रीजनिंग एक से एक बन सकता है, मैथ बन सकता है, जीके जान सकते हैं। तो ये मंथन चिंतन करने में छोटा सा क्या है? जब देख रहे हैं कि एक से एक नहीं हो रहा है, तब दूसरा आइडिया अपनाया जाए। अगर ये भी आइडिया में नहीं अपनाएंगे, अगर ये आइडिया अपना रहे हैं और इसमें भी नहीं होगा, तो फिर तीसरा का आइडिया अपनाएंगे। तो एक से एक आइडिया आते रहेगा। उसके बाद जो है इस आइडिया में जो अपनाए हैं, इसमें जो है ऐसा लग रहा है कि मानिए जो जितने भी 81 जो विधायक मंत्री लोग हैं, उसमें सभी लोग लगता है कि अगर नहीं कुछ करते हैं तो उन लोग को बाइकआउट 100% किया जाएगा। लेकिन हमको विश्वास है कि उन लोग समर्थन करेंगे कुछ। 2 दिन पहले मैंने लोबिन हेम्ब्रम से इंटरव्यू किया था। उसमें लोबिन हेम्ब्रम से मैंने खुद पूछा कि आप सदन पे तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सड़क पर आप नहीं दिखते अभ्यर्थियों के साथ। तो उनका कहना था कि इस बार अगर अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे और लाठी खाने की नौबत भी आएगी तो लोबिन हेम्ब्रम लाठी भी खाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। देखिए, वो जो है हरदम जो है जेएमएम सरकार के रहते हुए भी आज जो है वो जो है जब से शुरुआत से ही कदम उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि झारखंड के हित में होना चाहिए, जल जमीन जंगल जो है बचना चाहिए। और काफ़ी ये जो है बोरियो विधायक जो है वर्तमान के बोल सकते हैं कि अभी बोले लोबिन हेम्ब्रम जो बोले, हाँ लोबिन हेम्ब्रम जो बोले, वो काफ़ी हम लोग को सपोर्ट में ही हैं और बोले कि कुछ भी हो जाएगा। अगर आप जो है हम लोग जब पत्र देने गए तो बोले कुछ भी हो जाए, अब हम भी लाठी खाएंगे छात्रों के साथ, लेकिन 60-40 हरगिज नहीं होने देंगे। कई ऐसे सत्ता पक्ष के विधायक हैं जो आप लोगों के साथ है, वो भी चाहते हैं 60-40 नियोजन नीति लागू नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का भी कहना है कि हम भी नहीं चाहते हैं बाहरी लोग झारखंड में आए और यहाँ पर उनको नौकरी मिले। आप लोगों का भी यही मांग है। इस बीच सूर्य सिंह बेसरा भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, थर्ड फ्रंट लेकर आ रहे हैं जिसमें झारखंड के अभ्यर्थी रहेंगे और अभ्यर्थियों के साथ ही वो 2024 की जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, उसमें वो लड़ेंगे। अरे तो जितने भी हम मानते हैं कि थर्ड फ्रंट लेके आ रहे हैं, तो क्या सभी 3.25 करोड़ जनसंख्या चुनाव लड़ेंगे? इन लोग के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना कि हम ये आस्था नियोजन नीति खतियान आधारित बने, सरकारी जो नौकरी में प्राप्त करें। हम लोग का सब जितने भी छात्र हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सबको विधायक के चुनाव लड़ेगा तो फिर तो हुआ ना, तो फिर वोट कौन देगा? तो पार्टी की जरूरत अभी नहीं है, अभी माटी की जरूरत है कि 60-40 का इसको जो है इन लोग को समर्थन दे और छात्रों को कदम से कदम लेके चले और
अभी उन लोग हम लोग को उसको जो है ज्ञान देने की जरूरत है। काफ़ी वो क्रांतिकारी रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो 72 घंटा के आंदोलन 1989 में कर चुके थे और उस समय प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे और उसको भुट्टा से बुलाए थे डेलीगेट्स में, और उसी के चलते आज जो है जो झारखंड अलग हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी उसका अहम योगदान है झारखंड अलग होने में। लेकिन पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है, हम लोग कभी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कितने इतने छात्र अभी बर्बाद हो रहे हैं, एज पार हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो हम लोग कभी ज़रूरत है अभी नौकरी लेने का, तो पार्टी का कोई ज़रूरत अभी नहीं है। मैम अच्छा, एक और सवाल, जेएसएससी की ओर से 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया था, संभावित तिथि भी उसमें बता दी गई थी कि आखिर परीक्षाएं कब ली जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसको भी लेकर क्या अभ्यर्थी कुछ सोच रहे हैं? क्या वो खुद से ही अपनी तिथि की घोषणा कर रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, मई महीना में सचिवालय के एग्जाम होने का नहीं था, इसमें जो है अगले बार हो चुका है तो उसको रद्द कर दिया गया और एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया जाता है संभावित वाला। उसमें मई के प्रथम सप्ताह में सीजीएल का बहाली आएगा ही आएगा झारखंड में। लेकिन झारखंड सरकार तो फेल हो गई। अब लड़का जो है संभावित संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार की मौसम आएगा कि 5 जून को जो है झारखंड में बारिश होगा, केरल से उठेगा, यहाँ से उठेगा, उसी प्रकार संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि झारखंड में द्वितीय सप्ताह में आ सकता है बहाली सचिवालय के। आप उम्मीदें ना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आप वर्तमान सरकार के जब संभावित डेट में भी ये नहीं फिक्स कर रहे हैं तो कौन सा डेट में ये करेंगे। हम तो वर्तमान सरकार को ये चीज़ कहना चाहते हैं कि संभावित डेट हटा के और फाइनल डेट क्यों नहीं लिखते हैं, बार बार संभावित क्यों लिखते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्रों को बुड़बक समझ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं चलेगा। आपको जो है 60-40 हटा के 24 जुलाई के एक बार लॉक कीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। एक आम जनता भी हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार इंटरव्यू भी देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी रख रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या अभी तक समझ में आया है राज्य को लेकर? राज्य को लेकर समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी ने जो स्थानीय नीति बना दी उसको बाइकआउट करके नया स्थानीय नीति बनाने का हेमंत सोरेन जी ने बोले थे, वो अभी तक नहीं किए। 3 साल सरकार का गुजर गया, अब 2 साल बचा, 2 साल बाद फिर सरकार बनाएंगी, अपने फिर चुनाव होगा, तो क्या बोल के आएंगे कि हम नौकरी देंगे। तो इसको जितना जल्दी हो सके स्थानीय नीति बना के अपना यहाँ के जो राज्य के बच्चे हैं उन लोग को रास्ता साफ किया जाए, नौकरी दिया जाए। देखिए, आम जनता से भी बात किए, छात्र नेता से भी बात किए, आपने सुना कि दोनों का क्या कहना था। आम जनता का भी यही कहना था कि नियोजन नीति यहाँ पर बननी चाहिए ताकि राज्य के लोगों की नियुक्ति हो सके। अभ्यर्थी जो परेशान हैं, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नियोजन नीति रद्द होने की वजह से वो अपने घर पर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले नौकरी लूँगा फिर घर जाऊँगा। दूसरी ओर आपने सुना कि छात्र नेता योगेश का क्या कुछ कहना था। इनका कहना था कि सुरेश सिंह बेसरा को फिलहाल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, माटी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थी 60-40 नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। तो पहले इस ओर कोई पहल होनी चाहिए, फिर पार्टी को लेकर सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।